हमारी ये रियल दादी है या फेक दादी है, मतलब कि हमारी सकी। हमें इस चीज़ का फख्र है कि इन्होंने अपनी जवानी सारी जो है ना हमारी। मेरे वास्ते को हुक्म है तो दस हुक्म है भाई, एक व्हील चेयर अगर कोई मेहरबानी हो जाए तो। व्हील चेयर दी? हाँ। अच्छा, केड़े दी? साइकिल वाले दी या मोटरसाइकिल वाले दी? मोटरसाइकिल दी वाला तो मजदूर है। हाँ चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे उम्मीद करता सब खैर से हमारी दुआ है, जहाँ रहे खुश रहें। तो आज सुबह सुबह जी ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। आप लोगों को शायद हवा का शोर जो ना सुनाई दे रहा होगा, और नहीं तो मैं आप लोगों को दरख्त जो ना वो दिखा देता हूँ कि हिल जिल रहा है। ये देखें, इतनी ठंडी ठंडी हवा चली इस साइड से भी, और इस साइड वाला दरख्त है ना ये भी हिल जल रहा है। ये देखें, आज ठंडी हवा चली हुई थी जी, और जानवर सुबह सुबह खड़े में जी धूप के सामने, मतलब कि सूरज के सामने। और अभी चलते जी, मैंने जी नाश्ता कर लिया सुबह का, और अभी मैं तैयार हो चुका हूँ। मैंने जाना जी शहर, और शहर किस मकसद के लिए जाना है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो बेगम साहब भी तैयार हो चुकी और दादी भी तैयार हो चुकी, नाश्ता सब ने कर लिया है। अभी हम जाने लगे शहर, और दादी ने शहर जाना है, दादी को वहाँ पे छोड़ना है हमने। और बेगम साहब बताती कि दादी के बारे, हमारी ये जैनमैन दादी है या फेक दादी क्या, लेकिन है तो हमारी सकी दादी नहीं है, लेकिन सकी के बराबर जरूर है। बिल्कुल ऐसी बात है। दादी जो है वो मतलब बचपन से जब मैंने होश संभाला है ना, तो मैं इनको ऐसे देख रही हूँ, ठीक है ना। मतलब कि अगर शादी वगैरह हो तो दादी को हम स्पेशल बुलाते हैं, ठीक है ना। और जितनी भी मतलब हमारे दादे और नाना जान की नस्लें जो गुजर गई है ना, ये तब से आ रही हैं, ठीक है ना। तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मुझे नहीं पता था इनके बारे में, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है तो अम्मी अबू यही कहते थे, मतलब ये आपकी दादी है, ठीक है ना। जितने भी शादियों के काम हो, फिर ये होता है ना कि ये हमारा घर का फर्द होता है, घर की औरत होती है तो काम उनके जिम्मे लगा देते हैं, शादी वाला काम हैंडल करना। लेकिन हमने कभी इनको ये नहीं समझा कि ये काम वाली है, शादी का काम सिर्फ हैंडल करती है। नहीं, जब भी आती है ना तो अपने घर का फर्द समझते हैं। हम सब दादी, छोटे बड़े सब दादी ही कहते हैं। हम बिल्कुल सब दादी कहते हैं, या फिर हमारी रियल दादी है या नहीं है। नहीं, हमारे इनके साथ बड़ा गहरा रिश्ता है। जब भी हमारे पास आती है ना तो हम इनको खुश करके भेजते हैं, जितना भी हमसे लंगर पानी होता है वो इनको देते हैं। शादी हो तो स्पेशल हमने इनकी तरफ कॉल होती है कि दादी जान आए और ये शादी आपके जिम्मे आपने हैंडल करनी है। बिल्कुल, हमें इस चीज का फख्र है कि इन्होंने अपनी जवानी सारी जो है ना हमारी बिरादरी में गुजार दी है। बिरादरी में ही बचपन से, मतलब पहले जैसे बताया पैदा नहीं हुई थी मैं, तब से ये आ रही हैं। जवानी भी बचपन तो दादी दादा कदों फौत होया है उनकी? नहीं 35 साल हो गए। सही, मतलब उन्होंने भी जवानी हंडा छड़ी साडे विच। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। और दादी जड़ी ना और माशाल्लाह आप देखें, आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला दादी की और भी मर्दराज करे, सब तंदुरुस्ती वाली लंबी। अब वो मुझे कह रही थी कि रात की आई हुई है, कल की, और मुझे कह रही थी कि मैंने कभी आप रात रहे, सुबह आपको मैं छोड़ के आऊँ। कह रही थी कि मैंने काफी दिन पहले आना था, लेकिन मेरे पास 150 रुपया नहीं था कि जो मैं किराया भर के आपके पास आ जाती। तो मुझे काफी दुख हो रहा था कि यार 150 रुपये भी नहीं था कि मेरे पास आ जाती, कुछ पैसे ले लेती या कुछ। कल फिर आप लोगों ने बताया कि हमने बकरे ज़िबा किए थे, और दादी का हिस्सा जो मैंने रख दिया था। मैंने कभी जब वो आएंगी तो उनको दे देंगे, लेकिन माशाल्लाह वो कल ही आ गई थी। तभी चलते जिनको घर भी छोड़ दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनका किराया भरा जाए। मैं इनको खुद छोड़ के आऊँगा, और हमें भी कोई काम है, चलो इसी बहाने हम भी अपना काम कर लेंगे। ठीक होगा, तो चलें चलें। हाँ जी, तो यहाँ पे अब्दुल आदी के जी बाल कटिंग करवाए जा रहे हैं, क्योंकि शहर से हमने नहीं कटिंग करवाया, क्योंकि शहर वाले जो है वो लेते हैं जी 200 रुपये, और यहाँ हमारा जी काम चल जाएगा 50 रुपये में। और अब्दुल आदी बड़े शौक से बैठा जी बाल कटिंग करवाने। अब्दुल आदी तंग तो नहीं ना करोगे? तंग नहीं करेगा। पिछली दफ़ा इसने बड़ा तंग किया था, इससे पहले अब्दुल्ला के हमने कटिंग करवा ली है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा तंग किया हमें। हाँ जी व्यूअर, तो हम आ चुके हैं जी वापस घर। हमें घर वापस आए हो गए तकरीबन जो ना 1 घंटा हो चुका है। दरवाज़ा करते थे बंद, और हम काफ़ी देर पहले आ गए थे, और मैंने कपड़े वगैरह अपने चेंज कर ली हैं। और आज हमने बनानी थी जी, एक तो रेसिपी बनानी थी हमने, पाए सीरी पाए जो होते हैं वो बनाने थे, और उसके लिए हमने कुछ सामान भी लेके आना था, वो भी लेके आए। और बेगम साहब जो ना यहाँ पे निकाल के बैठी हैं जी पाए, वो बना लेते हैं। तो उसके बाद बाकी काम का जो होगा ना, ये देखें ये मैंने जला लिए थे, और अभी इनको जी काट के बना लेते हैं। तो बेगम साहब जी हमें आज रेसिपी बना के दिखाएंगे, ऐसी ना? हाँ जी बिल्कुल। तो ये मज़े के बनते हैं, और बेगम साहब को बनाने का बड़ा पता है इनका। हाँ जी, क्या टाइम लेंगी आप? बस तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटे में तैयार हो जाएंगे? हाँ जी, 1 घंटे में हो जाएगा। तो चले जल्दी करें, ठीक हो गया? हाँ जी। तो यहाँ पे बेगम साहब को मैंने कहा जी अब्दुल्ला का दूध का फीडर जो ना हमें बना दे, क्योंकि अब्दुल्ला को लगी जी भूख, और टाइम हो चुका जी 2 बज चुके हैं, और अब्दुल्ला को काफ़ी भूख लग गई है। आप खुद ही ख्याल कर लिया करें हमारा, ऐसे ना अब्दुल्ला? करके आई हूं, वैसे तो नहीं आई हूं। चलो अब्दुल्ला पकड़ लो, दूध पकड़ लो। चले शहजादा, तो आपने पाए ऊपर रख दिए? हाँ जी मैंने रख दिए। चले दिखाते हैं जी। यहाँ पे जी पाए जन ऊपर रख दिए बेगम साहबा ने,
और चूल्हा जो ना वो जला दिया है, ये देखें। और इसके अंदर पानी डाल देते हैं। और पानी डालना है, चले जबरदस्त हो गया जी। तो आप लोगों को दिखाते हैं जी किस मकसद के लिए बन रहे हैं। रख ले ढक्कन ऊपर, चलें जी। बेगम साहबा का हाथ जो ना पकड़ के मुझे ऊपर लेके आना पड़ रहा है, ये देखें, थक जाते हैं। शहजाद मुझे हाथ से पकड़ के ले आए छत के ऊपर, क्योंकि मुझसे ना बड़ा मुझे मुश्किल लगता है सीढ़ी के ऊपर चढ़ना। सही बात है। और आज इन कमों को क्या हुआ खड़ा है, ये देखे सारे हमारे ऊपर हैं। इनकी आज शादी तो नहीं हो रही, क्या कहती हैं? किसी शादी में गए होंगे, इनकी शादी नहीं। जब शादी होती है तब ये सारे इकट्ठे नहीं, हम यही सोचते ना कि जब ऐसे कवे इकट्ठे हो जाते हैं ना, हम कहते हैं किसी की शादी हो गई है कवे की। कवे की शादी। और जब वलीमा वगैरह हो ना, तब भी इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। और हमारे गांव में किसी का वलीमा नहीं है। सर मैं कह रहा हूँ कमों की शादी, जब कवे इकट्ठे होते हैं ना, मैं कहता हूँ कमों की शादी किसी की हो गई है। मुझे नहीं समझ आ रही अब क्या कह रहे हैं। इनको मेरी समझ नहीं आनी कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि मैं अरबी में नहीं कह रहा हूँ, फारसी में नहीं कह रहा, जो इनको समझ नहीं आ रही। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी कवे इकट्ठे हुए हैं ना, ये जब ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, इन दो कवों की किसी की ना शादी हो जाती है। शादी की मुझे समझ आ रही है। कब और कभी की कहना, तो दो कभी हो गए ना, कभी है कवा दोनों कबो की शादी नहीं हो सकती ना। तो चले वीवर, अभी हम आए छत के ऊपर क्योंकि कबूतरों को दाना डालना था। तो मैंने बेगम साहब को कहा भी आप जाएं दाना डाल के आए। इस साइड पे भी कबूतर हैं और इस साइड पे भी कबूतर हैं, जल्दी से दाना डालें और उसके बाद फिर अगला काम जो ना वो करते हैं। देखिए कैसे इंतजार कर रहे होते हैं ये हमारा। ऊपर से खाएंगे? हाँ ऊपर से डाल दे। ये देखिए कैसे बाहर आएंगे अभी। और नीचे जी बच्चों को स्कूल से होगी जी छुट्टी। ये देखिए सारे बच्चे जा रहे हैं अभी। यहाँ पे बेगम साहब जी प्याज और टमाटर काट रही हैं और कुछ मसाला जो ना हमें चाहिए वो हम अपने खेतों में से लेके आएंगे, जैसे कि सब्ज लहसुन। हाँ जी, सब्ज लहसुन हमें चाहिए और धनिया वगैरह चाहिए, वो हम अपने खेतों में से लेके आते हैं। यहाँ पे जी हमारी मुर्गी ने अंडा उतार लिया है, अभी बाहर निकली है। ये देखें छोटा सा अंडा, बिल्कुल देसी मुर्गी का अंडा। और ये उसने मेरे ख्याल में चूंच मार दी अपनी। ये देखें थोड़ा सा टूट भी गया और अभी है भी गर्म है। ये देखें अभी से रख देते हैं जी, सुबह नाश्ते के टाइम से इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी वीवर, तो हमने कहा अभी सालन जब तक बन रहा है ना, ऊपर तो रखे हैं, लेकिन उसके लिए जो हमें मटेरियल चाहिए ना वो ले आते हैं। और मैं और बेगम साहबा मेरे आगे आ गए। और मैंने कहा हम खरगोशों के लिए चारा भी ले आते हैं और बाकी सामान जो भी ना वो भी जो सामान हमें चाहिए वो ले आते हैं। हाँ जो और जो हमारी खोती जो है ना यहाँ पे खड़ी होती है अक्सर ही, जब भी आपको नजर आई होगी अक्सर कैमरे में यहाँ पे खड़ी होती है। जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो इधर ही होती है। और वहाँ पे सामने आप लोगों को शायद ट्रैक्टर भी नजर आ रहा होगा, वो देखे। और यहाँ पे हमारी बख्ते जो ना आराम फरमा रही हैं। ये देखे धूप सेक रही हैं। इनको घर की कोई टेंशन नहीं होती, इन्होंने बाहर रहना होता है, रात को बाहर रहती हैं। यकीन माने इनको ना सर्दी की परवाह होती है और ना गर्मी की परवाह होती है, क्योंकि साथ ही नाला ये गुजर रहे हैं और यहाँ पे पानी चलता रहता है और सारा दिन ये पानी में होती हैं। जब थक जाती हैं तब ये आराम फरमा लेती हैं और सड़क पे बैठ जाती हैं, सड़क के ऊपर ही बैठ जाती हैं। इनके मजे हैं ना, इनको कोई रोकने नहीं वाला, ना को काम काज। बिल्कुल। तो जी आज हमने सोचा जी ये जो हम पाए बना रहे हैं ना, ये सारे पाए जितने भी हैं ना इनको इकट्ठा करते हैं, सिरी पाए जो हैं, और उन बुजुर्गों को खिलाते हैं जिन्होंने कभी नहीं खाए होंगे। मतलब कि ऐसे भी बुजुर्ग होते हैं जिन्होंने नहीं खाए होते, बिल्कुल, जो ईद बकरीद पे खाते हैं। और हमने सोचा जो मेरे गांव में हैं, जो भी इर्द गिर्द मुझे नजर आता है, आज उनकी दावत करते हैं। जो भी इर्द गिर्द नजर आते हैं उनको उठा के ले आते हैं, अपने घर बिठाते हैं जी। और माशाल्लाह से जी तैयारी मैंने, जैसा कि आपको पता है, वो मैंने कर ही दी है। बिल्कुल। और जी ये जो है ना बड़ा अच्छा वैसे आइडिया, गुड आइडिया है कि जो भी बुजुर्ग आदमी है ना, वो बेचारे पता नहीं गांव के लोग जो होते हैं सदियां गुजर जाते हैं, उनके घर में मटन बनता ही नहीं है, ये चिकन नहीं बनता, ये मटन तो बड़ी दूर की बात है। और सिरी पाए ये तो मैं कहती हूँ गांव में पता नहीं शायद बहुत ही कम लोग नाम लेते होंगे, बनाते ही नहीं है लोग, बनाते ही नहीं है लोग। तो हमने सोचा क्यों ना जो है जो हमारे बुजुर्ग आदमी जो बेचारे इस चीज को तरस जाते हैं, ये बुजुर्गों के लिए बहुत जो है ना अहम चीज होती है। लेकिन गाँव के जो बेचारे लोग बूढ़े हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि उनको सही तरह खुराक नहीं मिलती है। तो वैसे आज बेगम साहब की तरफ समझ उनकी दावत है। जी, दावत ऐसे है ना। और ये पीछे देखे मैंने सोचा जैसे गवारा नहीं होता, ये देखे माशाल्लाह कितना ऐसे जैसे गवारा ही होता ना। हाँ जी, हाँ जी। और वैसे लग रहा था, ये देखिए सरसों है।
हाँ, ये निकल रही है ना इसमें से। हाँ जी, अब पक रही है। पक रही है। इसका भी तेल 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 का काबुल हो रही है। हाँ जी, ये तो गुलदान जैसे इसका बन रहा है। बिल्कुल। और जी हम अपने खेतों में आ चुके हैं और हमारा लहसुन देखे माशाल्लाह कितना बड़ा बड़ा हो चुका है। और एक ये पौधा खड़ा हुआ है, ये देखे लहसुन माशाल्लाह, ये देखे जबरदस्त जबरदस्त, कितना प्यारा प्यारा लग रहा है। ये देखें जी माशाल्लाह। पानी लगाया जी हमने, जमीन गिली है। और ये मेथी है। हाँ जी, हाँ जी। ये मेथी है, ये वाली जो है ये यहाँ पे भी खड़ी हुई है और इस साइड पे भी खड़ी हुई है। ये देखें ये भी खड़ी हुई है। और इस साइड पे पालक है। पालक हमारे काम नहीं आई बिल्कुल भी, ऐसे ही है ना, पालक तो आई नहीं काम हमारे इतनी ज्यादा, क्योंकि ये हो ही नहीं सही तरह। जैसे ये छोटी छोटी नजर आ रही ऐसे ही रह गई है। नहीं, ये हुई थी वो ना, पता नहीं कुछ तोड़ के ले गए थे यहाँ से। कौन ले गया था? पता नहीं, हमारे गांव के हमें तो पता नहीं, तो गांव के लोग ही होंगे जो तोड़ के ले गए। सही फिर इसके जबरदस्त। बाद हुई ही नहीं, इतनी छोटी छोटी रह गई है। और माशाल्लाह जी प्यारा कितना व्यू लग रहा है हमें यहाँ का। ये देख जबरदस्त जबरदस्त। चले सर, जो आपने तोड़ना है तोड़ लें और फिर चले। जबरदस्त। ये वैसे थोड़े नहीं जाते सही तरह, टूट जाते हैं, गिल्ली जमीन है ना इसलिए। गिल्ली जमीन की वजह से ये टूट रहे हैं। लहसुन हमने तोड़ लिया है और अभी ये रहती जी मेथी, ये तोड़ लेते हैं। खुशबू आ रही है जबरदस्त। चले आज। साथ ही हमने सोचा जी खरगोशों के लिए चारा भी लेते हैं। ये देखें जबरदस्त। हाँ जी व्यूअर, तो यहाँ पे बेगम साहबा जो है ना वो कपड़े धो रही हैं। ये देखें बच्चों के कपड़े जो ना वो डेली 2-2 सूट जो ना उतर जाते हैं। और बेगम साहबा ने कहा ज़्यादा हो जाए तो फिर मसला बनता है, कपड़े धोने के लिए हमें फिर ट्यूबवेल पे जाना पड़ता है। उन्होंने कहा मैं घर में धो लेती हूँ। और सालन की क्या देर है? सालन की कोई देर नहीं, थोड़ी सी देर है बस। तो धोनी लग रही है, नहीं धोनी मैंने लगा दिया, पानी थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड कर दिया था ताकि सही तरह जो है ना वो गल जाए। और आप तब तक रोटियां ले आए, क्योंकि रोटियां हमें लानी पड़ेंगी अड्डे से। क्यों आटा नहीं घर में? आटा तो नहीं है काफी दिन से। ओहो, तो आप मुझे बताती तो सही। आटा नहीं है। और फिर अब बाजार से रोटियां ले आऊँ? रोटियां लेके आए, फिर 2-3 दिन से चावल ही तो बना रहे हैं। तो रोटियां कितनी लेके आऊँ मैं? रोटियां आप 30 लेते होगा। 30 से कम चल जाएगा? हाँ जी चलो ठीक हो गया। यहाँ पे मुमताज जो ना बाइक लेके आ गया और इसे देते हैं पैसे और ये लेके आए रोटियाँ। 30 रोटियाँ जो ना वो लेके आए। 20 रुपए की रोटी है। 20 रुपए की? 10 रुपए की नहीं है? नहीं 20 रुपए की। 20 रुपए की रोटी? 30 रोटी 600 रुपए की? फिर ये तो महंगा काम पड़ जाएगा। ये तो हमें काम महंगा पड़ रहा है। अभी 600 की रोटियाँ 20 रोटियाँ, ये तो महंगा है बेगम साहब। 20 रोटियाँ और 30 रोटियाँ जो है ना वो 600 रुपए की। 600 की? 20 रुपए की एक रोटी। तो आटा भी कभी नहीं ला सकते? तो अब क्या कहती? अभी फिलहाल रोटियां ले आए, क्योंकि वैसे भी घर में अकेली हूँ। पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम बाजार से रोटियां मंगवा लेते, लेकिन महंगी बहुत पड़ रही थी रोटियां में, तो मैंने सोचा भी आटा मंगवा लेते। ये थोड़ा सा हमने आटा मंगवा लिया, ये हम पका रहे हैं। माशाल्लाह से इतना ज्यादा आटा है ना, और गूंदने में थोड़ी मुश्किल तो होगी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। इस तरह के जो नेत्री के काम है ना उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और मुझे इस तरह के काम करने बड़े ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। जितनी भी मुश्किल हो ना तो अल्लाह ताला आसान करता है। यहाँ पे माशाल्लाह जी माँ जी जो है वो रोटियां बना रही हैं। बेगम साहबा ने सालन बनाया और माँ जी ने जी रोटियां बनानी है, क्योंकि घर में 2 अफराद हैं, बाकी तो सारे जो है वो घर में मौजूद कोई भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जी वो आ गए, जिनको हमने खाना खिलाना है वो पहुँच भी आए हैं। ये देखिए अपड़ा है ख्याल नजर ख्याल नजर। चलो माड़ा जगह आगे आगे जाना। हाँ जी लग जाते। हाँ अल्लाह खैर करेगा। हाँ जी चटाई जो बिछा दी है। हाँ जी बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह सालन हमने डाल दिया। ये देखे माशाल्लाह कितना मज़े का बना है, ये देखे। और दूसरी प्लेट ये वाली देखे माशाल्लाह, और ये तीसरी प्लेट देखे, और ये चौथी प्लेट है जी माशाल्लाह, और ये 5वीं प्लेट है।
और ये छठी प्लेट में डाला जा रहा है। ये देखिए अभी जिस सालन जो ना वो देते हैं। पानी तेरे पे जाना है। एक या भागे उठा लगी तूने आवाज की अब्बा जी। नफा देगा, मैंने नफा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना जब सारा तैयार हो चुका है और अभी खाना स्टार्ट करते हैं। आते रोटी खुआवा क्योंकि मसला अच्छा उस तो पहले खावा तो फिर मैदा कंट्रोल नहीं करता। चलो मर्जी है तेरी वैसे। चलो ठीक है आमीन आमीन। अब पानी पकड़ो का हाँ जी और कोई हुक्म। चलो चलो जी बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया जी। रियाद मियाँ मेरे वास्ते कोई हुक्म है तो दस दो। हुक्म है भाई एक व्हील चेयर अगर कोई मेहरबानी हो जाए तो। व्हील चेयर दी? हाँ। अच्छा केड़े दी साइकिल वाले दी या मोटरसाइकिल वाले दी? मोटरसाइकिल दी हो जाए या दूसरे साइकिल जो हाथ नाल चलाई दी वो चलाना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? हाँ होता जाता है। हाँ जी लेकिन कोशिश कर। हाँ चलो अल्लाह पाक कोई अरेंज कर देगा ठीक हो गया। दुआ लता तो मजदूर है जी। हाँ चलो ठीक है अल्लाह पाक खैर करे। अच्छा जी सब ने खाना खा लिया। अब्दुल हादी की बारी और अब्दुल्ला अभी उठा। अब्दुल्ला अभी उठा जी। अब इन दोनों भाइयों ने खाना है। ये बर्तन जो है ना ये इन्होंने खाली करने हैं। तो अभी बेगम साहब जो ना बर्तन इकट्ठे करेंगी। अब्दुल हादी को अब्दुल्ला को हम बाद में खिलाएंगे। हाँ जी अब टेंशन हुई फ्री हम हमारी। कल की मेरी परेशान लगी हुई थी। चले अब हम खा ले। चल बच्चे हाँ जी बच्चे रहते हैं और हम दोनों रहते हैं। चलो मुझे भी खाना दे। ठीक हो। हाँ जी अभी हमारी बारी है जी खाना खाने की। सबको खाना खिला दिया हमने और अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी ये बहुत बड़ी टेंशन थी जो मैंने जिस टेंशन से मैं फ्री हुआ हूँ क्योंकि जो जिन्हें मेरे काम लग जाता है ना वो मैं ना करूँ जब तक मुझे सुकून नहीं आता। और मेरा और बेगम साहब का सारा दिन हमारा इन पायों पे उतर गया है। सही बात है थक गई हूँ मैं आज पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कितनी थकावट। हाँ जी और इधर अब्दुल हादी भी कह रहे थे मुझे जल्दी जल्दी ना कार्टून लगा के दें। तो खाना खा लेते जी बाहर शाम हो गई है और व्लॉग का यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक ले जी अल्लाह हाफिज।